बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें, जैसे कि अब हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक एडजेसेंसी के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखें, वी से डैट टू वर्टिसेस वी एंड डब्ल्यू ऑफ अ ग्राफ जी। दो वर्टिसेस हैं वी और डब्ल्यू, ठीक है। ये पूरा ग्राफ है ना आपके पास, दो वर्टिसेस हैं वी और डब्ल्यू। ये कब एडजेसेंट होंगे? अगर इनके दरमियान एक एज होगा, ठीक है। इफ़ देयर इज़ एन एज वी डब्ल्यू, अब एज को हम इसी तरह डिनोट करवाते हैं वी डब्ल्यू, ठीक है। ये एक एज है इनके दरमियान, ज्वाइनिंग देम, जो कि इन दोनों वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहे हैं। एंड द वर्टिसेस वी एंड डब्ल्यू आर देन इंसिडेंट, और फिर जो वर्टिसेस वी और डब्ल्यू हैं ये इंसिडेंट होंगे इस एज के साथ, ठीक है। विद सच एज सिमिलरली टू डिस्टिंक्ट एजेस, इसी तरह दो ये जो एजेस हैं ई और एफ, ठीक है, ये एफ और ये ई, ये दो एजेस हैं आर एडजेसेंट होंगे इफ़ दे हैव अ वर्टेक्स इन कॉमन, अगर इनके दरमियान एक वर्टेक्स होगा जो कि दोनों का कॉमन होगा, दोनों एजेस का कॉमन होगा, फिर हम क्या कहेंगे, ये दोनों एजेस ई और एफ क्या हैं? एडजेसेंट एजेस हैं। और यहाँ ये वर्टिसेस जो हैं ये क्या हैं? एडजेसेंट हैं इस एज के साथ, वी डब्ल्यू इस एज के साथ। नेक्स्ट यहाँ देखें, डिग्री, द डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स वी ऑफ जी इज द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट विद वी एंड इज रिटन डिग्री ऑफ वी। इसमें डिग्री डिफाइन किया हुआ है उन्होंने। वो क्या कह रहे हैं, किसी भी ग्राफ में जो वर्टेक्स होगा वी, उसके साथ जितने नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट होंगे, इंसिडेंट का मतलब है जितने इस वर्टेक्स वी के साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एजेस, तो उन जितने नंबर ऑफ एजेस कनेक्ट होंगे इस वर्टेक्स के साथ उसको क्या बोलेंगे? इसकी डिग्री बोलेंगे। In calculating the degree of V, we usually make the convention that a loop at V contributes to the degree of V. अब इसका क्या मतलब है देखें, convention that a loop at V contributes to, वो कह रहे हैं जब हम किसी भी वर्टेक्स से उसी वर्टेक्स पे itself लूप ड्रॉ करते हैं ना, तो उसकी डिग्री जो है वो 2 काउंट की जाएगी, contributes to 2 काउंट की जाएगी 1 की बजाय, ठीक है, rather than 1। ये देखें, मैं इस पे लूप बना दूँ, यहाँ देखें ये मेरे पास है बी, अगर मैं इस बी वर्टेक्स पे एक लूप बना दूँ तो अब इसकी बी की ये जो लूप बनाया इसकी डिग्री कितनी काउंट की जाएगी? 1 और 2, इसकी डिग्री 2 काउंट की जाएगी। और दो ये एजेस निकल रहे हैं ए और सी वाले, तो बी की डिग्री कितनी हो गई? बी की डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 हो जाएगी। तो वो ये बता रहे हैं, ठीक है। इस वर्टेक्स वी पे ये देखें एक लूप बना दूं इस तरह से, तो अब वर्टेक्स के साथ ये लूप है तो इसकी डिग्री कितनी काउंट होगी? 2 और एक ये, तो इसकी वी की डिग्री कितनी होगी? 3। अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 0 इज एन आइसोलेटेड वर्टेक्स। अब एक ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री 0 होगी, अब कोई ऐसा वर्टेक्स तो जस्ट हम डॉट ही ले सकते हैं, जस्ट डॉट की डिग्री 0 होगी, ठीक है। तो एक ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री 0 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड वर्टेक्स बोलेंगे। अब ये जो वर्टेक्स है इसको आप जो भी नाम दे दें वी, तो ये क्या है? आइसोलेटेड वर्टेक्स है। एंड अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1 इज एन एंड वर्टेक्स, और एक ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1 होगी उसको क्या बोलेंगे? एंड वर्टेक्स बोलेंगे। देखें ये कोई भी ग्राफ है इधर, ठीक है, ये देखें ग्राफ है कोई भी। अब देखें ये यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, अब देखें इसकी डिग्री कितनी है? यू की डिग्री, इसकी 1 है डिग्री, तो यहाँ मैं इसकी डिग्री 1 लिख रही हूँ। वी की डिग्री कितनी है? 2, वाई की डिग्री भी 2 है और जी की डिग्री भी 1 है। अब ये जो u और z है ये क्या हैं? ये एंड वर्टेक्स हैं, क्योंकि इनकी डिग्री 1 है और बकाया एंड वर्टिसेस नहीं है, ठीक है, वो डिग्री 2 के वर्टिसेस हैं। u और z जस्ट क्या हैं? एंड वर्टेक्स हैं। Thus each of the two graphs in figure 2.11 has 2 end vertices and 3 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 2। तो वो कह रहे हैं इस फिगर में देखें जो 2 वर्टेक्स हैं ये क्या हैं? एंड वर्टेक्स हैं, क्योंकि इनकी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी 1 है, और बकाया जो 3 वर्टिसेस हैं इनकी डिग्री कितनी है? 2 है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन किया हुआ है उन्होंने। नेक्स्ट, वाइल द ग्राफ इन फिगर 2.12 हैज़ 1 एंड वर्टेक्स, इसी तरह इसका देख लें, इसका 1 है जस्ट एंड वर्टेक्स जी, जिसकी डिग्री 1 है, ठीक है, जिसकी डिग्री 1 है, ये जस्ट क्या है? जिसकी डिग्री 1 है वो जस्ट 1 है हमारे पास, ये जस्ट एंड वर्टेक्स। 1 वर्टेक्स ऑफ डिग्री, ये एक वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 3 है। 1 ऑफ डिग्री 6, ये डिग्री 6 वाला वर्टेक्स है। एंड 1 ऑफ डिग्री 8, अब ये 8 डिग्री वाला वर्टेक्स है। देखें 8 किस तरह है, देखें 1 2 3 3 ये वाले हो गए एजेस, एक ये 4, और देखें अब ये 2 काउंट्स होंगे लूप में। मैंने आपको बताया डिग्री 2 काउंट होती है एक किसी भी लूप की, ठीक है। 1 2 3 4, ये 5 6, 2 इसके और 7 8, तो इसकी
वर्टेक्स वी की डिग्री कितनी होगी 8। द डिग्री सीक्वेंस ऑफ अ ग्राफ कंसिस्ट ऑफ द डिग्री रिटन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये देखें डिग्री सीक्वेंस क्या होती है। अब सबकी डिग्रीज मैंने लिख ली, तो वर्टिसेस हमारे पास कितने हैं यू वी डब्ल्यू जी, तो वी ऑफ जी वर्टिसेस के कितने एलिमेंट्स आ गए 4 आ गए। अगर मैं इसकी अब डिग्री लिखूं तो यू वी डब्ल्यू इनके हिसाब से किस तरह आएगी। यू की डिग्री कितनी है 3, वी की 8 है और डब्ल्यू की 6 है और जी की 1 है। तो वो कह रहे हैं डिग्री सीक्वेंस में हम जो डिग्रीज होती हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है, तरतीब वाइज। जिस तरह सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा कौन सा है 3 से नेक्स्ट ग्रेटर क्या है 6 और 6 के बाद 8। इस तरह सीक्वेंस वाइज लिखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये डिग्री सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल इधर से एग्जांपल भी दी हुई है, द डिग्री सीक्वेंस ऑफ द ग्राफ इन फिगर। ये इसकी फिगर 2.11 एंड 2.12, ठीक है। इसकी और इसकी डिग्री सीक्वेंस देखें, इसकी डिग्री 1 है ना, तो 1, इसकी भी 1 है, तो वो सीक्वेंस के साथ उन्होंने पहले ही सीक्वेंस के साथ लिखी हुई है, ठीक है। और इन तीनों की 2 है तो वो 2 लिख दी है। एंड और अब ये देख लें इसकी सीक्वेंस दी हुई है, डिग्री सीक्वेंस जो हमने अभी निकाली, ठीक है, 1 3 6 8। तो इस तरह से उन्होंने ये किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी इस वीडियो में हमने जस्ट अपनी एडजेसेंसी के बारे में पढ़ा, एडजेसेंट वर्टिसेस के बारे में पढ़ा, एजीज देखे, एडजेसेंट एजीज किस तरह किसको कहेंगे अगर 2 एजिस के दरमियान एक वर्टेक्स कॉमन हो, ठीक है, जो उसके साथ क्या हो इंसिडेंट हो। इंसिडेंट का मतलब है उसके साथ कनेक्ट हो, ठीक है। तो इसके अलावा हमने डिग्री, ये तो हमें पता है डिग्री किसे कहते हैं, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है। आइसोलेटेड वर्टेक्स के बारे में देखा, एंड वर्टेक्स, डिग्री सीक्वेंस, ठीक है। जस्ट ये छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी, इजी थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना हैंड शेकिंग लेमा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इस बुक ग्राफ थ्योरी का फर्स्ट थ्योरम है, ठीक है, हैंड शेकिंग लेमा। तो ये ईजी है। तो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। और जाते जाते एक अच्छी बात है, अक़वाले हिकमत है कि अच्छी किताब सीधा रास्ता दिखाती है, और दूसरा ये कि तकदीर के सामने कोई तदबीर कारगर नहीं होती। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।